प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का संस्कृत का आप लोगों का जो 24 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों जो है आपको ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 24 सितंबर को आपको यही रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। सेट कोड आपका ई रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा, फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 100 का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव बताएंगे। प्यारे बच्चों, 3 घंटा समय 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, अगर इस एग्जाम को आप पास नहीं करेंगे तो क्लास 10th में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के समझ सकते हैं आप। हम लोग सेक्शन ए में देखते हैं, क्या देखेंगे? सेक्शन ए यानी खंड अ में जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों आपका, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए फर्स्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है? तो क का होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुर्दा से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? तो आपका ए होता है। ठीक है, ऑप्शन रा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मृत्यु डैश डैश अमृत गमे रिक्त स्थान में क्या होगा? तो प्यारे बच्चों मौर्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्वमैदी देव पुरुष पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भगवत गीता से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा है कि नमस्तु का संधि विच्छेद क्या होता है? नम प्लस अस्तु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, यानी पर्यायते से में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका लैप है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कोतवा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि भविष्यांति में कौन सी धातु है? तो भाव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पंचतंत्र में कितने भाग है? तो प्यारे बच्चों 5 है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि परनम्य में कौन सी धातु है? तो आपका नम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 13 के क्या करा, तो यानी तत्व अर्थ में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 कह रहा है यानी प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका प्रो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं? तो ऋषियों के। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो आपका भगवत गीता से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 क्या कह रहा है कि लोभाविष्ट चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे? तो 4 थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 करा है भरवानंद कौन थे? प्यारे बच्चों आपका यानी योगी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 करा है चक्र भरामती खाली स्थान में क्या होगा? तो यानी मस्तके होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या करा पंडित कौन है? तो धर्मज है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा निर्दय में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका यानी नीर है। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या करा प्यारे बच्चों वेदर कितने हैं? तो प्यारे बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा युजवेद यानी युजरवेद के कितने भाग है? तो आपका 2 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या करा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है लौकिक बातें में किस वेद का आता है? युजर वेद का आता है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 कह रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? प्यारे बच्चों छात्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 5 होते हैं। चलिए हम लोग फास्ट में देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना, फिर सब्जेक्टिव को भी देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या करा अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों भी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है धातु एक होता है अधातु, समझे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा कि यानी अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सिंचता है? तो प्यारे बच्चों दुष्यंत। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा किस धातु में प्रकृति शोभायमान होती है? तो वसंत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या करा वृक्ष से उतर कर कौन घर गया है? प्यारे बच्चों आपका चौथा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा नीति पद्धति के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों यानी भरत त्रिहरि। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा कार्य के विधिन यानी विधि के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते? तो प्यारा बच्चों आपका अधम। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा स्रोतों का अर्थ क्या होता है? श्रुति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या करा कह रहा है कि वर्ण रत्नाकर किस विषय की पुस्तक है? तो आपका नेतृत्व की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है डोमकच कहाँ का नेतृत्व है? तो भोजपुर का। ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा प्यारा बच्चों
सॉरी, पांचवा वेद किसे कहा गया? तो नाटक को कहा गया। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी विदेशियों नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका भिखारी ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? मूर्ति कला कहाँ का वैभव है? तो देश का है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 का क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है देवा राधनम पद में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष आता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें? संसार गीत से भेदम यानी रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा? 44 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी कमला पूजा कहाँ का यानी नेत्रीय है? मिथिला का। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या कहता है? जकात क्या है? तो दान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा प्यारे? तो किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं? तो चंद्रमा यानी चांद को देखकर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जाना उपासना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो आपको क्या करे? कुर्वंती करे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है? देखिए किसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है? तो नगरों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपको 49 क्या करा प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था? तो सुखमय था। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है प्राचीन काल में गाँव का विकास कैसा था? प्रकृति था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा? देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा प्यारे बच्चों? प्राचीन काल में कहाँ के लोग संतोषी थे? तो प्यारे बच्चों आपका यानी प्राचीन काल में तो गाँव के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं 85 ऑब्जेक्टिव बताया, आप सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ये आप लोग देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है ना। आप सब्जेक्टिव सेक्शन बी में आएंगे, है ना? क्या किस में जाएंगे? सेक्शन बी में, सॉरी देखिए आप सेक्शन बी में जाएंगे। किस में जाएंगे? सेक्शन बी में। देखिए ये सेक्शन बी यानी खंड ब में क्या है? यानी ये आपका गद्यांश है। क्या है? देखिए निम्नलिखित यानी कहता है अधोलिखित मतलब क्या होता है? निम्नलिखित गद्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न उत्तर निर्देश दे। जैसे देखिए अ का है ना, यानी क्या है? ऋतुंदा श्रेष्ठ वसंत अस्ति। उसके बाद क्या? अंत ऋतुराज इति कथयते सर्वे कवये वसंत यानी वर्णयंती संस्कृत से महाकवि। ये क्या है? कालिदास से कवि। ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं पूरा क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए ऋतु षष्ठ क क्या है? तो यहाँ से देखिए है ना, ऋतु कष्ट वसंत ऋतु है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ये सब जहाँ तक जितना नंबर का एक नंबर का, उसी तरह पूरा गद्यांश है। ये पूरा गद्यांश है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि काश्य चिंतावन वीणा अग्र गंतव्यम, है ना? तो उसके बारे में ये कह रहा है। तो आप यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ये सब इसमें तो है नहीं, इसमें पढ़ेंगे। तो लिखना है कि जीवन किम्पी लक्ष्य यानी अवश्यम भैनते, है ना? ये सब पढ़ के जो है पूरा ये कीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग। अब देखिए कह रहा है क्या कि दशरथ कीदृश राजा असित। तो यहाँ पे है ना, यानी अयोध्या पूरा दशरथो नाम क्या कर रहा है कि महाप्रतापी राज बभू है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको कितना यानी 2 नंबर मिलेगा। ये सारा जो है ना, जितना भी पढ़िएगा ये सारा गद्यांश में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारा मिल जाएगा। ये भी उसी तरह है, ये सारा उसी तरह है प्यारे बच्चों। आप कह रहा है कि यानी एक क्वेश्चन बनाना है ग्रीष्म ऋतु के बारे में या मध्य विद्यालय के बारे में, तो आपको कितना 7 नंबर मिलेगा। ये 6 नंबर मिलेगा इसमें। ये सब सारा क्या है? आपका ट्रांसलेट है, या वहाँ मत जाओ, मतलब आपको संस्कृत में जो है ट्रांसलेट करना है। ये सारा ये सब सारा चीज़ें देखिए, सॉरी ये देखिए है ना, निर्धन छात्र कोष 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए। ये सब प्रधानाध्यापक, ये सब सारा आप लोग लिख लीजिएगा। इस सब्जेक्ट का ये पूरे लिख लीजिएगा। ये देखिए ये पूरे लिख लीजिएगा, जितना भी है प्यारे बच्चों ये सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा जो है छाप दिए हैं, आप लोग जा करके बोर्ड एग्जाम में पूरा छाप दीजिएगा। जितना भी है सारा लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।